मेरा नाम डॉक्टर श्रेया केशरी है। मैं शाह हॉस्पिटल रामकटोरा वाराणसी में ऑक्यूलोप्लास्टी और स्क्विंट सर्जन हूँ। आज हम जिस आई रिलेटेड टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो सबसे कॉमन और सबसे ईजिली इग्नोर्ड बीमारी है, यानी कि आँखों में एक्सेसिव पानी आना या एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ आईज। और इसको ज़्यादातर लोग एक बीमारी मानते हैं, पर यह बीमारी नहीं, कई बीमारियों का लक्षण है। तो आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो हमारे आंसू होते हैं वो एक ग्रंथि होती है जो हमारे पलकों के पीछे यहाँ पे होती है, जिसे हम लैक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं, उससे प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारी आंखों को गीला रखते हैं। ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं और कंटिन्यूसली ड्रेन भी होते हैं। जहाँ से ये आंसू बहते हैं उसे हम नेज़ल लैक्राइमल डक्ट बोलते हैं, जो हमारी पलकों में ऊपर और नीचे एक नाली के माध्यम से हड्डी के अंदर से जाके नाक में मिलते हैं। अब जो हमें एक्सेसिव पानी आ रहा है वो दो मेन कारणों से आ सकता है। या तो जो हमारी ग्रंथि है वो बहुत ज़्यादा पानी प्रोड्यूस कर रही है, या फिर जो हमारा डक्ट है वो कहीं से ब्लॉक हो गया है और ड्रेनेज कम हो रहा है। तो जो पहला वाला पार्ट है उसको हम हाइपर लैक्राइमेशन बोलते हैं, और जो दूसरा पार्ट है यानी कि जो कि ड्रेनेज के ब्लॉकेज से हो रहा है उसको हम एपिफोरा बोलते हैं। जो हाइपर लैक्राइमेशन होता है यानी कि ग्लैंड के हाइपर एक्टिविटी से होता है, वो सबसे कॉमनली इसलिए होता है या तो हमारी आंखों में कुछ कीचड़ चला जाए जिसकी वजह से एक्सेसिव पानी आ जाए, या तो बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाए आंख में, या फिर आंखों में ड्राइनेस हो जाए जिसकी वजह से आंख जो होती है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजती है कि पानी ज़्यादा प्रोड्यूस करो, आंखों में ड्राइनेस हो रही है, और इसकी वजह से रिफ्लेक्स वाटरिंग होती है। इन सभी कारणों में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हम मेडिकल और ड्रॉप्स और मेडिसिन से कर सकते हैं। पर जो दूसरा पार्ट है जिसे हम एपिफोरा बोलते हैं, जिसमें हम ड्रेनेज के ब्लॉकेज को ठीक करते हैं, वो मेडिसिन से नहीं ट्रीट हो सकता। उसमें या तो जो छेद है जहाँ से पानी जा रहा है वो ब्लॉक हो सकता है, जिसे हम फंक्टस स्टेनोसिस बोलते हैं, या फिर जो नाली है जिसे हम कनालिकुलाई बोलते हैं उसकी स्टेनोसिस हो सकती है, या फिर हड्डियों में भी रास्ता बंद हो सकता है जिसे हम नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इन तीनों ही केसेस में हम सर्जरी के माध्यम से इसे खोलते हैं, जिसमें हम पंक्टोप्लास्टी, कनालिकुलर ट्रेफनेशन विद इंट्यूबेशन या फिर डेक्रायोसिस्टोलाइनोस्टमी यानी कि डीसीआर करते हैं। बट जब हम एग्जामिन करते हैं कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें सर्जरी और मेडिसिन दोनों ही काम नहीं करती। तो ऐसे पेशेंट्स को जब हम एग्जामिन करते हैं तो अब हमारे पास नई ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं। या तो उनमें हम कंजंक्टिवल डीसीआर कर सकते हैं जो कि ज़्यादा इन्वेसिव है। उसमें हम एक जो हमारी आँख की परत है उसमें हम रास्ता बनाते हैं पूरे ही नई सिरे से। और दूसरा ऑप्शन जो होता है जो कि मच सेफर होता है और रिवर्सिबल होता है, जिसे हम लैक्राइमल ग्लैंड बोटॉक्स बोलते हैं। उस पर जो हमारी ग्रंथि है उसमें हम बोटॉक्स का इंजेक्शन की कुछ मात्रा लगाते हैं। ये इंजेक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी कि इसका जो आपका प्रभाव पड़ रहा है वो 3-4 महीने में रिवर्स हो जाता है और ऑलमोस्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इन दोनों प्रोसीजर से भी हम पानी कम कर सकते हैं। पर ये सारे ट्रीटमेंट आपको हेल्प तभी कर सकते हैं जब आपकी डायग्नोसिस बन जाए। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको या आपके माता पिता को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को और या आपके बच्चों को अगर आंखों में एक्सेसिव पानी आ रहा है, तो ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रॉप्स लेके ट्रीटमेंट करने की जगह आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन से मिलिए, एक डेफिनेट डायग्नोसिस बनवाइए अपनी आंखों में पानी जो आ रहा है उसकी प्रॉब्लम का, और उसके अकॉर्डिंग अपना परमानेंट ट्रीटमेंट लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। थैंक यू। जय हिंद।